भारत में ये कहा जाता है कि 1 से 2% लोग, जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स देते हैं और जो गरीब लोग हैं वो उनके टैक्स के दिए हुए पैसे से ऐश करते हैं, मौज करते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। गरीब को सिर्फ और सिर्फ यहां पर बेइज्जत किया जा रहा है। देख लेते हैं एक बार कैसे। मैंने एक बार बात की थी क्रिकेट पर, कैसे बीसीसीआई और बीसीसीआई का ये जो लोगो है ये गुलामी का प्रतीक है और अभी तक वो इस गुलामी की और मानसिक गुलामी से और शारीरिक गुलामी से बाहर नहीं आए हैं। खैर, इनके बारे में बात करना ही बेवकूफ़ी है। अब ये एक रिसेंटली एक वीडियो आई है जिसमें ये जो स्टार आप लोगों ने बना दिया था, इसे भारतीय क्रिकेट टीम का एक कप्तान भी रहा है काफी सालों तक, जब हमारा राष्ट्रीय गान चल रहा हो तब ये देखिए ये व्यक्ति कर क्या रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पूरे देश की इज्जत को उछाल रहा है। अगर इसके मुंह में कुछ खाने की च्युइंगम वगैरह थी ही तो जरूरी नहीं था कि ये मुंह हिलाए वहां पर, लेकिन ये आपको अपनी औकात दिखा रहा है और कहीं ना कहीं आपको खुद शीशा भी दिखा रहा है कि आपके हीरो, आपके आइडियल कैसे लोग हैं। थोड़ा एक बार खुद सोच लीजिएगा। मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा कि कैसे जो बीसीसीआई का लोगो है, जो क्रिकेट है, वो किस तरीके से आज भी गुलामी कर रहे हैं हम। अगर आपके पास समय हो तो देख लेना। एक बार आज की बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि 2 से 3% लोग टैक्स देते हैं, अमीर लोग टैक्स देते हैं और गरीब मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं इस देश में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आईपीएल है, जो अब हर साल ये जो करोड़ों रुपए स्पॉन्सर करके खिलाड़ियों को एक मंच पर खड़े होकर खरीदते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं एक एक सीजन के, तंबाकू गुटखे की एड चलाते हैं, करोड़ों रुपए टिकट से लेते हैं और न जाने इसे एक लीगल जुआ अगर हम कह दें तो भी गलत नहीं होगा, वो चलाते हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए की कमाई बीसीसीआई हर साल आईपीएल से करता है, उस पर अब इन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो गरीबों को जो बदनाम किया जा रहा है, आप कहीं से भी अगर 10,000 रुपए की भी नौकरी करते हैं तो कोई भी अगर उस पर टैक्स भी बनता है तो पहले टैक्स कटता है, उसके बाद आपकी सैलरी आती है। उसके बाद हर साल जब आप आईटीआर भरते हैं तो कुछ ना कुछ टैक्स वहां पर भी कटाते होंगे। जब आप गाड़ी, घर खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो उन पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। और तो और छोड़िए, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर नमक भी खरीद रहा है तो वो उस नमक पर भी टैक्स दे रहा है। और ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि गरीब व्यक्ति अमीरों के दिए हुए टैक्स पर जी रहा है और गरीब व्यक्ति इस देश में कुछ कर नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर ये मौज मस्ती करते हैं। महाराष्ट्र में पीछे 1-2 साल पहले ही सूखा पड़ा था, उसी साल उसी समय महाराष्ट्र में आईपीएल का आयोजन किया गया था जिसमें करोड़ों लीटर पानी जो है बहा दिया गया था, या मैं कहूं बर्बाद कर दिया गया था। वहीं दूसरी ओर उसी समय महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे सूखे के कारण। ये दो चेहरे हैं इस देश के जो चलते रहते हैं, लेकिन आपको मीडिया में उस समय भी किसान नहीं दिखे थे, आपको दिखे थे आईपीएल के हीरो जो अब कैसे जानवरों की तरह मुंह हिला रहे हैं जब राष्ट्रीय गान चल रहा है। आप देख सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई को जो ये आईपीएल कंडक्ट कर आ रहा है, जो करोड़ों रुपए की इनकम कर रहा है हर साल, उसमें उसे टैक्स देने की जरूरत क्यों नहीं है? बीसीसीआई एक चैरिटी की तरह रजिस्टर्ड है, एक ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड है और ये अंडर सेक्शन 12A के अंडर रजिस्टर्ड है, जिसमें ये कहते हैं कि हम एक एनजीओ की तरह काम करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, प्रमोट करते हैं क्रिकेट को देश में, और हमारा काम वही है। 2006 में इन्होंने आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी, तो इनकी इनकम टैक्स के जो कमिश्नर है, वहां पर जो टीम है, उसके साथ कहा सुनी हुई। उन्होंने कहा कि आपको आईपीएल पर टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि अब आपका काम जो है क्रिकेट का प्रमोशन नहीं है, आप इसको कमर्शियलाइजेशन की तरफ ले गए हैं और इससे आप पैसा कमा रहे हैं। अब ये लोग, इनके पास सारा सिस्टम है, इनके पास सब कुछ है, वकील है, ये चले गए जो एफिलिएट ट्रिब्यूनल है जहां पर केसेस लड़े जाते हैं और सरकार तो क्या, तंत्र एक ये देखता है कि क्या इस संस्था का टैक्स बनता है या नहीं, तो उससे
अब ये निकल कर आया है कि बीसीसीआई एक ट्रस्ट है जो क्रिकेट का प्रमोशन देश में करता है और जिसका आईपीएल से कोई पैसा कमाने का कोई वो नहीं है, ये तो सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन्हें टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप जरूर टैक्स देते रहिए क्योंकि आप इस देश के गरीब आदमी हैं जो हर रोज 500-700 रुपए तो कमा ही लेता है, जिसमें से अगर 50 रुपए टैक्स दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो बेचारे इतने गरीब है कि एक सीजन खेलने के या खिलाड़ियों को खिलाने के करोड़ों रुपए भी दे देते हैं और देश में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं क्रिकेट को प्रमोट करके, इस खेल को प्रमोट करके जो खुद अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। बीसीसीआई खुद 1880 में रजिस्टर किया गया था, जब अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश और अंग्रेजों ने खुद एंटरटेनमेंट के लिए इसे बनाया था। लेकिन अंग्रेजों ने तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, लेकिन बीसीसीआई अब इसको प्रमोट कर रहा है और वो बहुत बड़ा सामाजिक काम कर रहा है। नियम, कायदे, कानून और संविधान सिर्फ गरीब लोगों के लिए होते हैं, यकीन मानिए, क्योंकि अमीर और अमीरों के लिए तो संविधान सिर्फ वो कठपुतली है जिससे वो खेलते हैं हर रोज और अपनी जेब में, एक जेब में कानून को और दूसरी जेब में ये तंत्र को, संविधान को लेकर चलते हैं, जिससे इन्हें खेलना बड़ी आसानी से आता है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।